बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, भक्ति और तपस्या का अद्भुत वातावरण था। हर ओर देवताओं की महिमा गूंजती थी। उन्हीं दिनों तुलसी माता, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनका पूरा जीवन भक्ति, सेवा और पवित्रता से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन नियमपूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करती और उनकी पूजा में लीन रहती। उसी समय भगवान शिव भी संसार के कल्याण में निरंतर रत थे। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी उनकी लीलाएं और मार्ग अलग अलग हैं। शिव वैराग्य, त्याग और संहार के प्रतीक हैं, जबकि विष्णु पालन और मर्यादा के। यही कारण है कि उनकी उपासना की विधियां भी भिन्न मानी गईं। कहा जाता है कि एक बार किसी भक्त ने अज्ञानवश तुलसी के पौधे के पास ही शिवलिंग स्थापित कर दिया। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य लगा, पर धीरे धीरे पूजा में स्थिरता नहीं रही। मन अशांत रहने लगा और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तब एक ज्ञानी ऋषि ने बताया कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक मान्यता छिपी है। ऋषि ने कथा सुनाते हुए कहा कि तुलसी माता भगवान विष्णु की अति प्रिय है और उन्होंने जीवन भर विष्णु भक्ति का व्रत लिया था। वही शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जो संहार और तपस्या के देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता का स्थान विष्णु पूजा में सर्वोच्च है, जबकि शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए तुलसी को शिवलिंग के समीप रखना शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध माना गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार तुलसी माता ने एक समय भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार न करने का संकल्प लिया था, क्योंकि वे पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित थीं। इसी कारण यह माना गया कि तुलसी और शिवलिंग को एक साथ रखने से पूजा में विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे भक्त को पूर्ण आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। इस कथा का उद्देश्य किसी देवता को छोटा या बड़ा बताना नहीं है, बल्कि पूजा की मर्यादा और शास्त्रीय नियमों को समझाना है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही समान रूप से पूजनीय हैं, बस उनकी उपासना की विधियां अलग अलग हैं। जैसे हर फूल हर देवता को नहीं चढ़ाया जाता, वैसे ही तुलसी का स्थान भी विशेष रूप से विष्णु पूजा में निर्धारित है। अंत में ऋषि ने भक्त को समझाया कि यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसे स्वच्छ, शांत स्थान पर रखें और वही विष्णु या कृष्ण की पूजा करें। शिवलिंग के लिए अलग पवित्र स्थान बनाएं और बेलपत्र, दूध व जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से पूजा में संतुलन बना रहेगा और घर में शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। यही कारण है कि परंपरा में कहा जाता है, तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ताकि हर देवता की पूजा उसकी मर्यादा और विधि के अनुसार हो और भक्त को संपूर्ण फल प्राप्त हो। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। उस ऋषि की बात सुनकर भक्त के मन में अब भी कई प्रश्न थे। उसने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही तत्व हैं, तो फिर उनके प्रतीकों को अलग अलग रखने की आवश्यकता क्यों है? ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले कि जैसे एक ही सूर्य से सुबह, दोपहर और संध्या के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, वैसे ही परम तत्व अलग अलग लीलाओं के कारण भिन्न प्रतीकों से पूजे जाते हैं। ऋषि ने समझाया कि तुलसी माता का स्वरूप सात्विक माना गया है। वे घर में शांति, सौम्यता और गृहस्थ जीवन की पवित्रता का प्रतीक हैं। वही शिवलिंग तप, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक है। जब दोनों को एक ही स्थान पर रखा जाता है, तो ये दो अलग अलग मार्गों का मिश्रण बन जाता है, जिससे साधक का मन स्थिर नहीं रह पाता। कथा में आगे बताया गया कि उस भक्त ने ऋषि की आज्ञा मानकर तुलसी को आंगन के एक पवित्र कोने में स्थापित किया और वहीं विष्णु भगवान की प्रतिमा रखी। शिवलिंग को उसने घर के ईशान कोण में अलग स्थान पर प्रतिष्ठित किया। कुछ ही दिनों में उसे अपने मन और घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होने लगा। सुबह की पूजा अब पहले से अधिक शांत और एकाग्र होने लगी। तुलसी के पास दीप जलाते समय मन में विष्णु भक्ति का भाव उमड़ आता और शिवलिंग के अभिषेक के समय वैराग्य और आत्मशुद्धि का अनुभव होता। धीरे धीरे भक्त को समझ में आने लगा कि परंपराएं केवल नियम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा के साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान भी आवश्यक है। जब पूजा सही विधि और मर्यादा से की जाती है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तुलसी और शिवलिंग दोनों पूजनीय हैं, बस उनका स्थान और विधि अलग अलग रखकर ही भक्ति का मार्ग सरल और सफल बनता है। फोल्डेड हैंड्स। समय बीतने लगा और वह भक्त अब केवल पूजा करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाला बन गया। जो भी उसके घर आता, वहां की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता। लोग उससे पूछते कि उसके घर का वातावरण इतना पवित्र और शांत क्यों है। तब वह भक्त वही कथा दोहराता जो उसने ऋषि से सुनी थी। वह समझाता कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि अनुशासन, सात्विकता और मर्यादा का प्रतीक है। जिस प्रकार तुलसी का आदर नियमों के साथ किया जाता है,
उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा भी अपनी अलग विधि मानती है। जब हम इन दोनों को अलग अलग स्थान देकर सम्मान देते हैं तो वास्तव में हम उनकी लीलाओं और स्वभाव का आदर करते हैं। कथा में आगे बताया गया कि एक दिन गांव में बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। लोगों ने मिलकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया और अलग स्थान पर तुलसी पूजन के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया। उस दिन पूरे गांव में अद्भुत शांति और एकता का अनुभव हुआ। लोगों को समझ में आया कि सही विधि से की गई पूजा समाज में भी संतुलन लाती है। बुजुर्गों ने बच्चों को ये शिक्षा दी कि अंधविश्वास और परंपरा में अंतर होता है। जो नियम शास्त्र और अनुभव से आए हैं उनका पालन हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता देता है। तुलसी के पास शिवलिंग न रखना भी ऐसा ही एक नियम है जिसका उद्देश्य किसी देवता को अलग करना नहीं बल्कि पूजा की पवित्रता बनाए रखना है। कथा के अंत में यही संदेश मिलता है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें श्रद्धा के साथ समझ भी हो। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं, पर उनकी उपासना की मर्यादा अलग है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए परंपरा कहती है तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए ताकि घर में सदा शांति, भक्ति और कल्याण बना रहे। कथा यही समाप्त नहीं होती बल्कि यही से उसका गूढ़ार्थ आरंभ होता है। समय के साथ उस भक्त की सीख आसपास के गांवों और नगरों तक फैल गई। लोग समझने लगे कि पूजा केवल वस्तुओं को एक साथ रखने का नाम नहीं बल्कि भाव, विधि और मर्यादा का संतुलन है। जब ये संतुलन बनता है तभी भक्ति जीवन में उतरती है। ज्ञानी संतों ने समझाया कि तुलसी माता गृहस्थ जीवन की मर्यादा, संयम और सात्विकता का प्रतीक हैं। वे प्रतिदिन अनुशासन, पवित्र विचार और सेवा का संदेश देती हैं। दूसरी ओर शिवलिंग वैराग्य, तप और आत्मचिंतन का प्रतीक है। दोनों के मार्ग महान हैं पर अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें अलग स्थान देना आध्यात्मिक समझ का संकेत माना गया। ये भी कहा गया कि जब हम शास्त्रों में बताए गए नियमों का सम्मान करते हैं तो हम प्रकृति और ऊर्जा के नियमों का भी सम्मान करते हैं। तुलसी के पास विष्णु पूजा करने से मन में स्थिरता आती है, जबकि शिवलिंग की अलग पूजा से भीतर की अशुद्धियां शांत होती हैं। दोनों का सही संतुलन जीवन को सरल और पवित्र बनाता है। धीरे धीरे लोगों ने यह मान लिया कि परंपराएं डर से नहीं, अनुभव से जन्म लेती हैं। जो नियम पीढ़ियों से चले आ रहे हैं वे किसी न किसी आध्यात्मिक कारण से जुड़े होते हैं। तुलसी के पास शिवलिंग न रखने की कथा यही समाप्त नहीं होती बल्कि यही से उसका गूढ़ार्थ शुरू होता है। ऋषियों ने समझाया कि पूजा केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि मन की अवस्था का प्रतिबिंब होती है। तुलसी माता गृहस्थ जीवन, नियम, संयम और सात्विक विचारों का संकेत देती है, जबकि शिवलिंग त्याग, वैराग्य और भीतर की यात्रा का प्रतीक है। जब साधक दोनों को एक ही स्थान पर रख देता है तो उसका मन भी दो दिशाओं में बंटने लगता है। इसीलिए शास्त्र यह सिखाते हैं कि जीवन में हर मार्ग का अपना समय और स्थान होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए विष्णु भक्ति से स्थिरता आती है और जब मन वैराग्य की ओर बढ़ता है तब शिव भक्ति आत्मचिंतन का द्वार खोलती है। दोनों आवश्यक हैं पर संतुलन और क्रम के साथ। गांव के लोग अब इस परंपरा को केवल नियम की तरह नहीं बल्कि जीवन की सीख की तरह मानने लगे। वे समझ गए कि जैसे घर में हर वस्तु की सही जगह होती है वैसे ही पूजा में भी हर देवता का स्थान और विधि निर्धारित होती है। इससे न केवल पूजा सफल होती है बल्कि जीवन भी व्यवस्थित बनता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि तुलसी के पास शिवलिंग न रखना कोई भय या निषेध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। जब हम इस अनुशासन को समझकर अपनाते हैं तब भक्ति सरल, शुद्ध और फलदायी बन जाती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड। समय के साथ यह कथा केवल कहानी नहीं रही बल्कि जीवन का उपदेश बन गई। बुजुर्ग बच्चों को समझाने लगे कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही समझ और संतुलन है। तुलसी माता हमें प्रतिदिन नियम, पवित्रता और सेवा का मार्ग दिखाती हैं, जबकि भगवान शिव हमें भीतर झांकना, अहंकार त्यागना और सत्य से जुड़ना सिखाते हैं। संत कहते हैं कि जब हम पूजा की मर्यादा का पालन करते हैं तो हमारे विचार भी अनुशासित हो जाते हैं। तुलसी के पास विष्णु या कृष्ण की पूजा करने से घर में प्रेम और स्थिरता आती है और शिवलिंग की अलग पूजा करने से मन में वैराग्य और शांति उत्पन्न होती है। यही कारण है कि दोनों को अलग स्थान देना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित माना गया है। कथा का निष्कर्ष यही है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई विरोध नहीं है। विरोध केवल हमारी अज्ञानता में होता है। जब हम परंपराओं के पीछे का अर्थ समझ लेते हैं तो नियम बोझ नहीं लगते बल्कि मार्गदर्शन बन जाते हैं। अंत में यही संदेश मिलता है कि श्रद्धा के साथ समझ और भक्ति के साथ मर्यादा हो तभी जीवन में सच्ची शांति आती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए
ताकि हर पूजा अपने पूर्ण भाव और कथा के अंत में संतों ने ये भी कहा कि यह नियम केवल मंदिर या घर की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। जैसे तुलसी और शिवलिंग को अलग अलग स्थान देकर सम्मान दिया जाता है, वैसे ही जीवन में भी हर विचार, हर कर्म और हर उद्देश्य का सही स्थान होना चाहिए। जब सब कुछ अपनी मर्यादा में होता है, तब अव्यवस्था नहीं बल्कि शांति जन्म लेती है। लोगों ने अनुभव किया कि जब वे शास्त्रों की मर्यादा के साथ पूजा करने लगे, तो आपसी कलह कम होने लगी, मन अधिक स्थिर रहने लगा और निर्णय स्पष्ट होने लगे। ये समझ आने लगी कि धर्म डराने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा देने के लिए है। तुलसी के पास शिवलिंग न रखना भी उसी दिशा का संकेत है, जो साधक को संतुलन सिखाता है। अंततः ये कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर एक है, पर उनकी उपासना के मार्ग अलग अलग हैं। जब हम उन मार्गों का आदर करते हैं, तो हमारी भक्ति गहरी होती है और जीवन अधिक पवित्र बनता है। परंपराओं का पालन यदि समझ के साथ किया जाए, तो वे बोझ नहीं लगती, बल्कि जीवन को सरल और सुंदर बना देती हैं। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस परंपरा को केवल आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण से जोड़कर भी समझना शुरू किया। संतों ने बताया कि तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और उसके आसपास सात्विक ऊर्जा का वास माना जाता है। वहीं शिवलिंग की पूजा में गंभीरता, मौन और गहन ध्यान का भाव होता है। जब दोनों की ऊर्जा एक ही स्थान पर रख दी जाती है, तो साधक के मन में असमंजस पैदा हो सकता है। इस समझ के बाद लोगों ने अपने घरों में पूजा स्थान को अधिक सुव्यवस्थित किया। तुलसी के पास दीप, जल और विष्णु नाम का जप होने लगा, जबकि शिवलिंग के पास शांत वातावरण, बेलपत्र और ध्यान का अभ्यास किया जाने लगा। इससे पूजा केवल कर्मकांड न रहकर एक जीवंत अनुभव बन गई। बुजुर्ग ये भी समझाने लगे कि परंपराएं समय की कसौटी पर परखी हुई सीख होती हैं। जो नियम हमें आज साधारण लगते हैं, उनके पीछे सदियों का अनुभव और निरीक्षण छिपा होता है। तुलसी के पास शिवलिंग न रखने की मान्यता भी उसी अनुभव का परिणाम है, जो मन और वातावरण दोनों में संतुलन बनाए रखती है। इस प्रकार कथा हमें ये सिखाती है कि जब हम परंपरा को समझकर अपनाते हैं, तो वह हमें बांधती नहीं, बल्कि भीतर से मुक्त करती है। भक्ति तब और भी सुंदर हो जाती है, जब उसमें समझ, मर्यादा और संतुलन तीनों साथ हों। जड़ी बूटी समय के साथ यह कथा लोगों के हृदय में गहराई से उतर गई। अब वे पूजा को दिखावे की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम मानने लगे। उन्हें समझ आया कि तुलसी माता के पास शांत मन, शुद्ध विचार और नियमितता की आवश्यकता होती है, जबकि शिवलिंग के पास मौन, ध्यान और आत्मचिंतन का भाव अधिक उपयुक्त माना जाता है। जब पूजा अपने स्वभाव के अनुसार होती है, तो उसका प्रभाव भी गहरा होता है। कई गृहस्थों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने पूजा स्थल की मर्यादा का पालन किया, तो घर का वातावरण अधिक सौम्य और संतुलित हो गया। सुबह तुलसी के पास दीप जलाकर विष्णु नाम का स्मरण करने से दिन शुभ आरंभ होने लगा, और संध्या समय शिवलिंग के पास शांत भाव से जल अर्पण करने से मन की थकान दूर होने लगी। इस क्रम ने जीवन को एक सुंदर लय दे दी। संतों ने यह भी कहा कि परंपराओं का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि साधक को सरल मार्ग देना है। जब हम हर देवता की पूजा उसकी विधि और स्थान के अनुसार करते हैं, तो हम वास्तव में उस देवता के गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं। यही कारण है कि तुलसी के साथ विष्णु भक्ति और शिवलिंग के साथ शिव भक्ति दोनों अलग अलग होकर भी पूर्ण मानी जाती हैं। अंत में ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, समझ होती है। जब समझ के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, तब परंपराएं बोझ नहीं लगती, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली ज्योति बन जाती हैं। इसी समझ से यह मान्यता बनी कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ताकि भक्ति अपने शुद्ध और संतुलित रूप में फलित हो सके। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। अब ये कथा एक परंपरा से बढ़कर जीवन दर्शन बन चुकी थी। लोग समझने लगे थे कि हर नियम का मूल उद्देश्य मन, घर और वातावरण में सामंजस्य बनाए रखना है। तुलसी माता की हरियाली जीवन में आशा, सात्विकता और निरंतरता का प्रतीक बनी रही, जबकि शिवलिंग स्थिरता, गंभीरता और आत्मबोध का दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। संतों ने अंत में यही कहा कि जब हम देवताओं का सम्मान करते हैं, तो हमें उनके स्वभाव और मर्यादा का भी सम्मान करना चाहिए।